जैसे आपने बोला कि शादी के बाद प्रायोरिटीज, एक्चुअली इट इज अबाउट प्रायोरिटी, है ना। प्रायोरिटीज को क्या है, चेंज हो जाती है। एंड जरूरी नहीं कि वो प्रायोरिटी हमारी सेल्फ चॉइस हो, हमारी खुद की चॉइस हो, वो एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आती है। तो क्या हम करते हैं कि एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस होकर हम प्रायोरिटीज को हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। एंड देन और उस प्रायोरिटी में हम खुद जो मदर्स होती है स्पेशली, वो लास्ट में आती है। लाइक बाकी ये करना है, अच्छा अपने आप का टाइम जो है वो आखिरी में लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम खुद को ही अंडर वैल्यू, अंडर एस्टिमेट हम ये स्टार्ट भी शुरू कर लेते हैं। और जब हम खुद शुरू करते हैं तो इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग ऑल्सो, ये बाहर भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। एंड फिर जो हमारी सराउंडिंग्स है ना, आसपास के जो लोग हैं, कोई भी हो सकता है, वो भी इस चीज को दे स्टार्ट टेकिंग इट लाइक कि उनका एज बहुत कैजुअली लेते हैं, मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं उस चीज को कि यार इनसे पूछना ही नहीं है, इनका तो लाइफ ही यही है। तो वो फिर फॉर ग्रांटेड वाले उसमें चला जाता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब ये रेगुलर होने लगता है, देन वी स्टार्ट फीलिंग आवरसेल्व्स, जब हम खुद अपने आप को हम सेल्फ डाउट में डाल देते हैं कि यार क्या हम इस चीज के लिए हम बने थे, या फिर क्या हम यही करने के लिए इतनी हमने पढ़ाई करी थी, या जो हमने अपनी नौकरी छोड़ दी, जॉब छोड़ दिया, हमारे पैशन को छोड़ दिया, क्या हम इसी चीज के लिए यही करना चाह रहे थे। तो वो फिर लाइफ में पर्पस बोलते हैं ना, उस पर्पस को हम क्वेश्चन करने लगते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। Whereas nobody else is responsible, we ourselves are responsible to lose the purpose. वो पर्पस को लूज करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है, हमने खुद ही उसको छोड़ दिया, राइट। और ये कॉमन है, इट्स अ कॉमन थिंग, नॉट जस्ट लाइक, और स्पेशली आफ्टर जब चाइल्ड बर्थ होता है, उसके बाद ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बिकॉज प्रायोरिटी फिर तब किड्स हो जाते हैं और फैमिली हो जाती है, और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी में चली जाती है, राइट। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बदलता जाता है। ये भी बोलते हैं ना, कोल्ड वे ऑफ किलिंग योरसेल्फ, है ना, ये कोल्ड वे है, कोल्ड डेथ है ये। आप खुद को एक धीरे धीरे अंदर से मार रहे हो अपने आप को, राइट। कोल्ड डेथ में आप टर्न कर देते हो। एंड दैट इज द रीजन, बहुत साइंटिफिक होगी स्टडीज वेयर वी कैन सी दैट जो फीमेल है वो जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से, फीमेल जल्दी चले जाते हैं क्योंकि वो सारी चीजें अंदर रख लेती है, घुटते रहते हैं और वो दिखाते नहीं है और काम करते रहते हैं। हाँ, तो वो ओवर स्ट्रेच और ओवर सिक्योर रखने के चक्कर में ये हो जाता है, राइट। तो बहुत जरूरी है कि अपनी पर्पस जो है, अपनी लाइफ का जो भी पैशन या पर्पस आप बोलो, उसको अलाइव रखना। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे खाना बनाना हो तो खाने के थ्रू आप अपने पर्पस को जिंदा रखो, अपने पैशन को रखो। ड्राइंग है, पेंटिंग है, कुछ और काम है जो आपको अच्छा लगता है, यू गेट एक्साइटेड, आप खुशी मिलती है आपको, आप बिल्कुल रिलीफ हो जाते हो, है ना, आपके पूरे दिन का जो स्ट्रेस है वो आउट हो जाता है। तो वो काम करना पूरे दिन में बहुत जरूरी है। एंड